सेठ जी अंदर क्या ताक झांक कर रहे हैं? मुझे जरा साथ। साहब अभी नहीं आए, आप मुझसे मिल लीजिए। इधर आइए, इधर आइए। देखिए लक्ष्मीदास जी, आप तो रोज मंदिर जाते हैं, मालूम नहीं भगवान बाद में मिलते हैं, पहले पुजारी है। आइए मेरे साथ। ये कौन है? ये मेरा मुंशी। मुंशी जी नमस्ते नमस्ते। आप वहाँ बेंच पर बैठ जाइए, हम जरा प्राइवेट बात करना चाहते हैं। जाइए जाइए। लक्ष्मीदास जी, मैं आपको ₹1,00,000 की बात बताता हूँ। नदी के 2 किनारे होते हैं, एक किनारा ये और दूसरा किनारा वो, और बीच में पड़ती है नो नो नो। तुम मुझसे रिश्वत मांग रहे हो? आप इसे रिश्वत कहते हैं? जी दुनिया में हर चीज रिश्वत है। लीडर इलेक्शन के वक्त जो वादे करते हैं वो भी रिश्वत है, और इलेक्शन के बाद हम उनके गले में हार डालते हैं वो भी रिश्वत है। हम अपनी बीवी को जेवर देते हैं वो भी रिश्वत है, और बीवी जो जेवर लेकर आती है वो भी रिश्वत है। ऐसे सैकड़ों रिश्वतें हैं। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। आप मेरी बात जरा गौर से सुनिए। आपने 50,000 का टेंडर दिया है? तो 25,000 का काम है, 25,000 का है मुनाफा। सेठ अकेले निकलोगे तो उगल दोगे, अगर शहर के पहुंचने की कोशिश करेंगे। भगवान तुम्हें बचाए। होते सारे देश में सोशलिज्म की हवा फैल रही है। नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सबके माल में सबका हिस्सा है। अब बोलो सेठ, तुम्हें मेरा सोशलिज्म मंजूर है या नहीं? अगर जल्दी बोलो, कोई और आ जाएगा। बोलो क्या बताओ? आपकी दुआ से। ओ साधुराम जी, आज तो बहुत जल्दी आ गए। जी हाँ, वो कुछ काम बाकी था इसलिए आना पड़ गया। अच्छा जी, वेरी गुड। नमस्ते जी। जल्दी निकालो जल्दी। नीचे से। ये लिफाफा भी आपकी तरह कमजोर है। जैसे आप वजन में कमजोर हैं वैसे ही लिफाफा है। इसका वजन बढ़ाओ सेठ, वजन बढ़ाओ। हाँ वजन बढ़ाओ, जल्दी करो जल्दी करो। नीचे से नीचे से जल्दी करो। अब आप जा सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। नमस्ते जी, नमस्ते। बाबूजी, मैंने कुछ नहीं देखा। देखिए ना, कुछ नहीं देखा। ओ बदमाश, ये ले ना देखने का, ये ले। ये क्या डैडी, आप यहाँ बैठे? ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जरा बैठ गया सस्ताने के लिए। आप दफ्तर से पैदल चल के आ रहे हैं? हाँ बेटे, लेकिन तुम भी तो स्कूल से पैदल। डैडी ने क्या किया? क्या किया? वो भी आज दफ्तर से पैदल चल के आए हैं। पैदल? क्यों? बस का किराया बचाने के लिए। तुम चलकर देखो तो सही, वो कैसे हाँफ रहे हैं। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। क्यों जी, इस बुढ़ापे में क्या शौक चढ़ा था बच्चों से मुकाबला करने का, जो दफ्तर से पैदल चल के आए? बात ही है। डैडी, आप उठिए और चलिए मेरे साथ। चलिए तो। अरे चलो भाई, कहाँ? आप चलो मेरे साथ। कहाँ का सीख रहा मुझे? डैडी, पहले आप भगवान से माफी मांगिए और फिर वचन दीजिए, तब आप दफ्तर से पैदल चल के नहीं आएंगे। अरे राजू यार, एक छोटी सी बात के लिए तुम मुझे भगवान के सामने कर दी। यह हमारे लिए छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आप वचन दीजिए। बिल्कुल ठीक कहता है। अच्छा बाबा, ये कुत्ता वचन देता है क्या दफ्तर से पैदल चलकर कहीं नहीं आएगा? मैं सच में बताओगी ना? छोड़ा भी बहुत काम पड़े हैं। काम। 1 मिनट मेरे साथ बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। बातें करते करते तो सारी जिंदगी गुजार दी। अब कौन सी बात बाकी रह गई है? मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम अभी नई नवेली दुल्हन मालूम होती हो। जब शर्माती हो ना तो ऐसे लगता है जैसे काले गुलाब के।
चीज हो, दूसरों की शादी का कार्ड देखकर उदास हो रही हो। अपना वक्त याद आ रहा है क्या? मुझे अपना वक्त नहीं याद आ रहा है। हाँ। मुझे तो अपनी लड़की की चिंता लगी हुई है। अब वो जवान हो गई है, हमें उसकी शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अरे हम कौन होते हैं सोचने वाले? जोड़े बनाना तो ऊपर वाले का काम है, आदमी का काम है कोशिश करना। वो मैं जरूर करूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं। सीमा ने लड़का खुद ढूंढ लिया है। सीमा ने? और क्या लड़का है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान का है और पैसे वाला भी है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? फिर तो काली मैं उसके बाप से मिलता हूँ। इनसे कहाँ मिलोगे? वो तो ऊपर भगवान के पास है। तो तुम कहती हो तो ऊपर जाकर मिल लूं? शुभ शुभ बोलो जी। देखो, लड़के की सिर्फ माँ है, उससे जाकर मिलाना। लड़के की माँ नीचे रहती है कि वो भी ऊपर? तुम्हें तो हमेशा मजाक की सूझता है। मेरा मतलब है कि इसी शहर में रहती है ना। हाँ। तो फिर उसका पता बता दे दो। मुझे उसका पता नहीं मालूम, मैं सीमा से पूछकर बताऊंगी, ठीक है? अच्छा अच्छा। लड़का खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है और सबसे बढ़िया बात ये कि हमारी बात अब बहुत आगे बढ़ गई है, मुझसे माँ तक, माँ से बाबूजी तक। सुना, आज बाबूजी माँ से तुम्हारा पता पूछ रहे थे। इसलिए वो आजकल में ही तुम्हारे घर आना चाहते हैं, तुम्हारी माँ से रिश्ते की बात छेड़ने। हाँ, फिर तो मैं 21 तोपों की सलामी से उनका स्वागत करूंगा। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरा दिल धक धक कर रहा है। वो क्यों? कहीं तुम्हारी माँ ने इनकार कर दिया तो? फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भी अच्छा है, देखिए, ये देखिए। ये क्या हो रहा है माँ? तुम लोगों के लिए कपड़े देख रही हूँ, दिवाली जो आ रही है। इस फिजूल खर्ची की क्या जरूरत है माँ? हमारे पास पिछली दिवाली के कपड़े जो पड़े हैं। बेटे, दिवाली साल में सिर्फ एक बार आती है। अगर आदमी त्योहार पर भी अच्छा खाए नहीं, अच्छा पहने नहीं, तो फिर क्या फायदा उस त्योहार का? तुम अपने लिए साड़ी शौक से खरीद सकती हो माँ, और डैडी के लिए सूट का कपड़ा हम अगले साल ले लेंगे। क्यों रूपा, राजा? बिल्कुल ठीक। देख लिया भैया, अब अगली दिवाली पर ही आना। आजकल तो यहाँ बच्चों का राज है। बहुत अच्छा जी। आइडिया, क्या? तुमने कपड़े के रुपए बचा लिए, बहुत अच्छा किया। अब हम दिवाली पर ढेर सारे पटाखे खरीद सकते हैं। बिल्कुल नहीं, दिवाली पे आतिशबाजी एक फजूल पुराना रिवाज है। हिंदुस्तान में एक रात में करोड़ों रुपए को आग लगा दी जाती है इस तरह। लेकिन मजा कितना आता है? क्या खाक मजा आता है? 1 सेकंड का धमाका हुआ, जरा सा धुआं और खेल खत्म। तुम्हें धमाके का ही शौक है तो साथ वाले घर में काफी पटाखे छूटेंगे, तुम सुन सुन के खुश हो लेना। आहा, क्या खुशी इस तरह मिलती है कभी? बोले तुम छोड़ो, मजा मुझे आए। खाना तुम खाओ, पेट मेरा भरे। ये लो, मेरी इस महीने की तनख्वाह। ये लीजिए डैडी, आपके सिगरेट और बस के पैसे। ना, बस के 20 रुपए मुझे दे दो और सिगरेट के पैसे रहने दो। क्यों? क्योंकि अब से मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। डैडी, ये भी तो एक किस्म की आतिशबाजी है ना रूपा। सिगरेट सुलगाया, 2-4 कश लिए, थोड़ा धुआं उठा, खेल खत्म। लेकिन आपको हमारी खातिर कुर्बानी करने की जरूरत नहीं। कुर्बानी नहीं बेटे, ये तो मेरी खुदगर्जी है। पैसे से ज्यादा मैं अपनी सेहत बचाना चाहता हूँ। हाँ, मेरे भतीजे सुरेंद्र की। लिखा है दिवाली की छुट्टियों में वो यहाँ आना चाहता है, अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर। आएगा तो कुछ दिन ठहरेगा भी। रवि, बोलो क्या जवाब देना चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं डैडी? भाई आजकल घर तो तुम ही चला रहे हो, फैसला तो तुम्ही को करना है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर मेहमान आएंगे तो खर्च और बढ़ेगा। लेकिन बेटे, हम उन्हें ये तो नहीं लिख सकते कि वो ना आए। भरे बसे घर में मेहमान तो आते ही हैं, और वो भी खास करके त्योहार के मौके पर। अच्छा डैडी, आपने लिख दीजिए, वो जरूर आए।
सेठ लक्ष्मीदास। बैठो 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 बैठो। गौर से देखो तो खड़ा मैं भी नहीं हूँ, बैठा ही हुआ हूँ अपनी चिता पे। ये लिफाफा आया तुम्हारे दफ्तर से, मेरा टेंडर मंजूर नहीं हुआ। अब मंजूरी ना मंजूरी तो ऊपर वाले के हाथ में भैया, आदमी तो सिर्फ कोशिश कर सकता है। मैंने पूरी कोशिश की आपने। मैंने लिफाफा क्यों दिया था फिर? वापस कीजिए उसे। ऐसा बोलो, दफ्तर है। एक टेंडर का मामला लड़की की शादी की तरह होता है। जो आपने मुझे दिया था वो शगुन था, जहेज नहीं था। शादी टूट जाती है तो जहेज लौटाया जाता है, शगुन नहीं। फिर घबराते क्यों? अगले मिनी टेंडर फिर खुलने वाले हैं, मैं आपका काम उस वक्त मुफ्ती कर दूंगा। तुम्हारी नाव में मैंने बैठ के देख लिया साधुराम, वो कागज के नीचे। अब हम दूसरे किनारे पर खुद तैर के पहुंचने की कोशिश करेंगे। भगवान तुम्हें बचाए, होते खाओगे सेठ। रूपा, रूपा, इधर आओ तो। क्या बात है राजा? देखो कितने ढेर सारे पटाखे आए हैं। पटाखे? हमारे लिए? हाँ हाँ, तुम्ही लोगों के लिए तो हैं। तो कहाँ से आए? नमस्ते साहब, मैं लक्ष्मीदासन कंपनी से आया हूँ। ये सेठ जी ने भेजे हैं। लेकिन हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये सेठ जी ने अपनी तरफ से भेजे हैं। दिवाली आ रही है साहब, और बच्चों को शौक होता है। हमारे बच्चों को शौक होगा तो हम खुद बाजार से जाकर खरीद लें। आप बाजार जाने की तकलीफ क्यों करें? सेठ जी ने यही सोचकर तो भेजे हैं। हमारे सेठ को मालूम नहीं मैं रिश्वत नहीं लेता। राम 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 राम, आप इसे रिश्वत कहते हैं? ये तो छोटा सा तोहफा है साहब। तुम उठाओ ये छोटा सा तोहफा और ले जाओ अपने सेठ के पास। इतनी छोटे छोटे तोहफों ने इस महान देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। आजा, रख दो वापस। आजा, तुम उठाओ ना इसे, देख क्या रहे हो? उठाओ, ले जाओ। रवि, दिवाली के लिए मिठाई ना सही, लेकिन राजा के लिए पटाखे जरूर लाना। हाँ, भूलना नहीं। जरूर लाएंगे। यही मकान है। चाचा जी, जहाँ तहाँ नर रघु। अरे सुन्नू की माँ, तुम सामान उतरवाओ, मैं अंदर जाकर किराया भिजवाता हूँ। 100 रुपए का नोट है ना मेरे पास। अरे चाचा जी, अरे चाचा जी, अरे चाचा जी, चाचा जी, चाची, चाची, चाची। अरे अकेले कैसे आऊंगा? सभी आए। आ जाओ रे, आ जाओ, आ जाओ। बैठो, बैठो, बैठो। चाचा जी सब ठीक है ना? अरे ये रवि है। अरे कितना छोटा सा तो इतना बड़ा हो गया। आप यहाँ नाप ले रहे हैं, वहाँ टैक्सी का मीटर चढ़ रहा है। अच्छा जी, मेरे पास 100 रुपए का नोट है। रवि, तुम्हें दे दो पैसे। 3 रुपए 50। अरे इतने सारे पैसे? यार तुम्हारा मीटर तो ठीक चल रहा है ना? ये लो, बाकी के पैसे मेरे पास छुट्टा नहीं था। अरे कैसा शहर है, छुट्टा ही नहीं मिल रहा। अरे भाई रखो अपने पास, दिवाली का इनाम समझना। जाओ। थैंक यू साहब। अरे थैंक यू, थैंक यू। चाचा जी, अरे चाचा जी। रवि भैया, ले आए मेरे पटाखे। हाँ। यहाँ तो आना।